अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। कुछ दिन पहले इरफान नाम के एक भाई ने गुजरात से अपनी एक सच्ची कहानी, अपनी एक रियल स्टोरी, अपनी आप बीती मुझे भेजी है। दरअसल वो स्टोरी क्या, एक सवाल है जो उन्होंने मुझसे किया है और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूं। वो लिखते हैं कि मेरा नाम इरफान है, मेरा ताल्लुक गुजरात से है। मैं आपके चैनल पर बहुत सारे लोगों की स्टोरीज देखता हूं। देखकर मुझे अपनी स्टोरी शेयर करने की मुझे थोड़ी सी हिम्मत हुई। एक तो आप मुझे समझाए भी और मेरी कहानी लोगों तक पहुंचाए ताकि लोग उससे कुछ सीखें। इरफान साहब कहते हैं कि कहानी शुरू होती है जब मैं स्कूल में था। मेरी क्लास में एक लड़की थी जो मुझे बेहद पसंद थी, लेकिन उस वक्त मैं बड़ा डरता था, शर्माता भी था। मुझे हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे कुछ कह पाता। ऐसे ही वक्त गुजरता गया, मेरा स्कूल बदल गया और मैं कॉलेज तक पहुंच गया। और कॉलेज आने तक मैं उस लड़की को मुकम्मल भूल चुका था, यानी कंप्लीट भूल चुका था। एक दिन अचानक मैं जब कॉलेज से वापस आया और मैंने अपना फेसबुक ओपन किया तो मुझे एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो फौरन उसका मैसेज आ गया और बात करने पर पता चला कि ये तो वही लड़की है जो मेरे स्कूल में हुआ करती थी और जो मुझे बेहद पसंद थी। फिर हुआ है कि हम बातें करते रहे, फिर कुछ दिन में नंबर एक्सचेंज हो गया और फिर हम फोन पर बातें करने लगे। पहले पहले तो हम सिर्फ मैसेज पर बात किया करते थे, फिर कॉल्स होने लगी, फिर सुबह शाम एक साथ गुजरने लगी। कॉल्स पर क्या खाया, क्या पिया, कहां गए, कहां से आए, किसकी मंगनी थी, किसकी शादी थी, किसकी पार्टी थी, एक एक सेकंड की एक दूसरे को खबर रहने लग गई। पहले अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई पता ही नहीं चला। फिर मैंने मोहब्बत का इजहार किया, उसने भी मोहब्बत का इजहार किया, फिर हम बाकायदा रिलेशन में आ गए और कभी कभार हम मिल भी लेते थे। और ऐसे ही बात करते करते 3 साल गुजर गए। हमने तो शादी और बच्चों के नाम तक सोच लिए थे, लेकिन फिर पता नहीं उसको क्या हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी, चेंज होने लगी, कम बात करने लगी, लेकिन मुझे तो उसके बगैर रहा ही नहीं जाता था। उससे बात किए बगैर मैं तड़पता था, लेकिन उसके कुछ समझ ही नहीं आती थी। वो मुझसे बात ही नहीं करती थी। फिर वक्त के साथ साथ उसने इतनी बात कम कर दी कि पहले हफ्ते में एक बात करने लगी थी, फिर बात महीनों तक पहुंच गई। ना वो मेरे कॉल्स रिसीव करती थी, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई करती थी। और मैं रोता था, उसकी मिन्नतें करता था कि वो बस मुझे अपनी आवाज सुना दे, एक बार आवाज सुना दे। लेकिन फिर भी उसे मुझ पर तरस नहीं आता था और मुझे उसके बगैर चैन नहीं आता था। जब मैं पागल होने लगता था तो मेरे समझ में नहीं आता था कि मैं करूं तो क्या करूं। और इसी पागलपन में मैंने 2 बार अपनी जान लेने की कोशिश भी की, लेकिन मैं दोनों बार बच गया। लेकिन फिर भी उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा कि मैं उसके लिए कितना तड़पता हूं। अब तो हफ्ते में या 2 हफ्ते में या महीने में एक बार बात कर लेती है, वो भी शॉर्टकट में, और बात नहीं करने की वजह भी नहीं बताती है। मैं रोता हूं, मिन्नतें करता हूं, हाथ जोड़ता हूं तो कहती है कि अब मैं तुमसे तंग आ गई हूं। 4 साल से यही बार बार यही कॉल, यही बातें कर करके मैं अब बोर हो चुकी हूं। अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मेरा जब दिल करेगा तो बात कर लूंगी। अब तो हद हो गई कि उसने अपना नंबर भी बदल दिया और मुझे नंबर भी नहीं दे रही है। आप बताइए कि मैं क्या करूं? मुझे उसके बगैर, उससे बात किए बगैर रहा नहीं जाता। प्लीज आप मुझे समझाइए। मैं इस वीडियो के जरिए इरफान को जवाब देना चाहता हूं, बल्कि वो सारे नौजवानों को एक मैसेज देना चाहता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं।
कि मेरे भाई इरफान, आपके साथ साथ हमारी नौजवान नस्ल का सबसे बड़ा मसला यही है कि वो आदत और मोहब्बत में फर्क नहीं कर पाते। और आपका मसला यह है कि आपको आदत है उससे बात करने की, और आदत मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होती है। किसी इंसान का नशा दूसरे नशों जैसा ही होता है, बल्कि उससे ज्यादा खतरनाक होता है। जब वो इंसान नहीं मिलता, जब वो मयस्सर नहीं होता, तो फिर आदमी पागल होने लगता है और वैसे ही हरकतें करता है जैसे आपने की है। दूसरी बात यह है कि अक्सर मर्द औरत को यानी औरत जात को यानी लड़कियों को बेवकूफ समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे जाती तजुर्बे के मुताबिक एक 15 साल की लड़की 22 साल के लड़के से ज्यादा मैच्योर होती है। वो बहुत लंबा और बहुत आगे का सोचती है, और हर लड़की यही चाहती है कि उसकी शादी जिससे भी हो वो एक ऐसा मर्द हो कि जिसके होते हुए वो खुद को मुकम्मल महफूज महसूस करे। लेकिन इरफान साहब, आपके मुताबिक आप बात करने के लिए मिन्नतें करते हैं, रोते हैं, हाथ जोड़ते हैं। आप समझे, आप अगर मेरी बात को समझे तो आप एक तरह से भीख मांगते हैं, और भिखारियों को भीख मिलती है, मोहब्बत नहीं। आप बुरा लगने न दें। और औरत ऐसे मर्द के साथ कभी रहना नहीं चाहेगी जो इस कदर कमजोर हो, इस कदर वीक हो। तो मेरी राय यह है कि सबसे पहले आप अपनी नजर में अपनी इज्जत को बहाल करें, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस लाएं, अपने आप को संभालें। जब वो देखेगी कि आप अपने आप को संभाल सकते हो, तो उसे भी यकीन आ जाएगा कि आप उसे भी संभाल पाएंगे। उसे जिंदगी में आप स्पेस दें, वरना जितना आप उसके पीछे भागेंगे वो आपसे उतना दूर भागेगी, और आपके हाथ सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं आएगा। और आप अपनी जिंदगी को मसरूफ बनाएं, अपनों के साथ वक्त गुजारें, खुदा की इबादत में अपने आप को मसरूफ करें, अपने वालिदैन, अपने माँ बाप का सहारा बने, और मोहब्बत को जिंदगी का हिस्सा बनाएं, जिंदगी न बनाएं, वरना मोहब्बत तो मिलेंगी नहीं और जिंदगी से भी आप हाथ धो बैठोगे। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपके मामले में आसानी फरमाए। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और मेरे लिए और पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।